भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब और भी गहरा गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। ये घटना तब हुई जब गलवान घाटी के पास जब दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। 10 दिन में 17 आतंकी मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कोरोना काल में किए गए कार्यों को सोशल मीडिया में लोग सराह रहे हैं। उनके ट्विटर अकाउंट पर 1 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। योगी के ट्विटर अकाउंट माई योगी आदित्यनाथ पर फॉलोअर की तादाद 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। 2015 में ट्विटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल जारी है। यूपी में 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। 9 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदल दिए गए हैं। प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को प्रतिक्षारत किया गया है। यूपी के 11 जिलों में कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार अलर्ट हो चुकी है। सीएम योगी ने 11 जिलों के लिए नोडल ऑफिसर की टीम बनाई है। नोडल ऑफिसर को 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। अफसरों की टीम जिले में जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लेगी। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए पीएम मोदी आज और कल राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा करेंगे। अनलॉक 1 के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली बैठक है। इससे पहले पीएम मोदी 5 बार बैठक कर चुके हैं। चीन से निकलकर दुनिया के कई देशों में फैली कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। पूरी दुनिया में कोरोना से 4,37,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 80,65,000 से ज्यादा लोग अब इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 41,75,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण ठीक हो चुके हैं। अमेरिका के बाद अब ब्राजील में दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से मौत हुई है। देश में 3,43,000 के पार हुए कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में 10,667 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राहत भरी खबर है। यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट 61.10% पहुंच गया है। 8,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 417 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। 1845 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। सोमवार को 26 कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। देहरादून में 6 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल 2,786 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,10,744 हो गई है। 178 लोगों की मौत के साथ राज्य में मरने वालों की संख्या 4,000 के पार हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,647 नए मामले सामने आए हैं और 73 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई है, जिसके बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,400 पहुंच गई है। वहीं 1,647 नए मामलों के साथ राजधानी में संक्रमितों का आंकड़ा 42,829 पर पहुंच गया है। अमेरिका ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने अपने आदेश में कहा कि इस दवा के इस्तेमाल से मरीजों के ऊपर घातक दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। चीन में कोरोना ने फिर पांव पसारना शुरू कर दिया है। चीन मेनलैंड में 49 नए कोविड-19 मामलों की रिपोर्ट मिली है। इनमें से 39 मामले घरेलू स्तर पर संक्रमण फैलने के हैं और 10 बाहर से आने वालों के हैं। सिन्हुआ ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में कहा है कि घरेलू स्तर पर प्रसारित मामलों में से 36 बीजिंग और 3 हेबेई प्रांत के दर्ज किए गए हैं। लखनऊ में कोरोना के 24 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 654 हो चुकी है। सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर के 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 19 पीएसी के जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं।
नोएडा में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता नजर आ रहा है। 24 घंटे में 76 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1011 हो चुकी है। 510 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। वहीं कोरोना से 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। आगरा में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या 1070 पहुंच चुकी है। जिले में 881 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। आगरा में पिछले एक हफ्ते में मौत के आंकड़े बढ़ गए हैं। आगरा में अब तक कोरोना से 63 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा में कोरोना के 126 एक्टिव केस हैं। आगरा में कोरोना का रिकवरी रेट 83.11% है। नोएडा में कोरोना संदिग्ध युवती ने खुदकुशी कर ली। ईएसआईसी अस्पताल की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की है। रविवार को अस्पताल में भर्ती हुई थी युवती। टीबी की शिकायत के बाद युवती को भर्ती कराया गया था। युवती को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। संत कबीर नगर में ईंट भट्टों पर काम कर रहे 1799 मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। ज्यादातर मजदूर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ट्रेन को जिलाधिकारी रमेश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ईंट भट्टों पर काम कर रहे ये मजदूर लॉकडाउन की वजह से अपने घर नहीं जा पा रहे थे। मेरठ के सरगना विधानसभा में श्रम और कल्याण विभाग के राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने जरूरतमंदों और गरीबों को राशन किट बांटी। खास बात यह है कि सरकार की तरफ से ये राशन किट गांव के उन लोगों को बांटी गई जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। कोरोना से परेशान स्थानीय लोगों ने राज्य मंत्री को धन्यवाद किया। कानपुर देहात के मोहित अस्पताल को सीज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में बहुत सी कमियां पाई थी। साथ ही जिम्मेदार लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कानपुर देहात में ऐसे तमाम अस्पताल हैं जिनमें कमियां ही कमियां हैं। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर बदायूं के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई हैं। साथ ही वह घर घर जाकर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं। इतना ही नहीं, जनता को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए सलाह भी दे रहे हैं। दौरे पर रामनगर पहुंचे उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने परिवहन निगम के चालक, परिचालक और सभी अधिकारियों का आभार जताया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोरोना के संकट में उत्तराखंड के कई लोग बाहरी राज्यों में फंसे हुए थे। ऐसे में परिवहन निगम के चालक, परिचालकों ने फ्रंट लाइन में आकर काम किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है। साथ ही कहा कि 20 जून आते आते प्रदेश में कोरोना की गति पर ब्रेक लग जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम जनता को ज्यादा से ज्यादा कोरोना वायरस के मामलों में जागरूक करें। उत्तराखंड सरकार ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना और जेल तक का प्रावधान किया है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत ने के अनुसार सरकार को अगर जुर्माना लेना ही है तो 100 से 500 के बीच ले। केदारनाथ आपदा को आज 7 साल पूरे हो गए हैं। उस भीषण त्रासदी को याद करके आज भी लोग सिहर जाते हैं। 16 और 17 जून को बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिलों में भारी तबाही मचाई थी। आपदा से उत्तराखंड को जान माल की भारी क्षति हुई थी। लगातार 10वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव बढ़कर 76.73 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है, जो सोमवार को 76.26 रुपए प्रति लीटर था। वहीं डीजल का दाम 75.19 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि सोमवार को यह 74.62 रुपए प्रति लीटर था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से ईंधन की कीमतों पर तुरंत रोक लगाने और नागरिकों को कच्चे तेल की कम कीमतों का लाभ देने का आग्रह किया है। देश का निर्यात 36.47% गिरकर 19.05 अरब डॉलर पर आ गया है। पेट्रोलियम, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग, रत्न और आभूषण सेक्टर ने निर्यात में गिरावट से ये अहम भूमिका सामने आई है। देश के निर्यात में लगातार तीसरे महीने गिरावट दर्ज की गई है।
ईंधन और बिजली की कीमत में भारी गिरावट के कारण थोक मूल्य सूचकांक में 3.21% की गिरावट दर्ज की गई है। खास बात यह है कि खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी होने के बावजूद औसत थोक महंगाई की दर शून्य से नीचे चली गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले यानी मई 2019 में थोक महंगाई की दर 2.79% थी। लॉकडाउन के दौर में बंद रही स्टील फैक्ट्रियों में काम फिर से पटरी पर लौटने लगा है। ज्यादातर स्टील फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है। झारखंड में भी स्टील प्लांट समेत तमाम छोटी बड़ी यूनिट ने काम शुरू कर दिया है। स्टील फैक्ट्रियों के काम शुरू करने से दूसरी औद्योगिक गतिविधियां भी तेजी पकड़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को कटघरे में खड़ा करने की पाकिस्तान की कोशिश का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिस पर परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट सेक्रेटरी सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान से अपने गिरेबान में झांकने को कहा है। फर्जी टीचर अनामिका शुक्ला केस में गिरफ्तारी कर ली गई है। यूपी एसटीएफ ने मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज ही मास्टरमाइंड निकला। राज बनकर पुष्पेंद्र ने ही डिग्री पर फर्जीवाड़े का खेल रचा था। उत्तराखंड में एमबीबीएस की परीक्षाओं को लेकर शासन की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना संकट के चलते एग्जाम समय से न होने से छात्रों के अगले साल की क्लासेस भी देरी से शुरू हो पाएंगे। उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा सचिव अमित नेगी ने बताया कि एम्स ऋषिकेश में एग्जाम के लिए एमसीआई की इजाजत मिलने के बाद वहां की तारीख तय कर दी गई है। उत्तराखंड में 22 जून से 25 जून तक होने जा रही बोर्ड पेपर की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी अधिकारियों को बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। हमीरपुर में युवती की हत्या के मामले में पुलिस का ढीला रवैया देखने को मिल रहा है। पुलिस ने युवती के हत्यारोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। धरने पर जा रहे परिवार को पुलिस ने रोक दिया है। ब्लॉक प्रमुख सहित 5 लोगों पर हत्या का आरोप है। हमीरपुर में अधेड़ शराब के नशे में तमंचा लेकर घूमता नजर आया। ठेले वाले और पब्लिक को तमंचे से डरा रहा था। हाथ में तमंचा होने की वजह से लोग पार जाने से भी डर रहे थे। जौनपुर में एक महिला ज्वेलरी की दुकान पर जेवर के बदले पैसे लेने की बात कह रही थी, लेकिन जब दुकानदार ने उसका परीक्षण किया तो मामला धोखाधड़ी का था। पर्दाफाश होते ही महिला दुकान से भागने लगी, लेकिन मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने महिला को पकड़ लिया और थाने ले गई। अपराध कंट्रोल करने के लिए डीआईजी राजेश कुमार पांडे ने ऑपरेशन पाताल चलाया है। 48 घंटे में 654 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं पीलीभीत से 84, शाहजहांपुर से 198 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 650 अवैध हथियार, 42 बंदूक भी बरामद की गई हैं। कन्नौज में डीसीएम और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में कार के परखच्चे उड़ गए। कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। डीसीएम चालक डीसीएम छोड़कर फरार हो गया। मेरठ में ओवरलोड ट्रक बेकाबू होते हुए पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गया। पुल के कई खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। आसपास के घरों को भारी नुकसान हुआ है। ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें लगी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं ट्रक के नीचे एक स्कूटी और एक ई रिक्शा के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कानपुर में बुजुर्ग दंपति का सूखे तालाब के पास शव मिला है। शव मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर में जाड़ौल के पूर्व प्रधान संजीव को गोलियों मारकर हत्या कर दी गई। स्कॉर्पियो सवार 4 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हमलावरों ने पूर्व प्रधान को 10 से ज्यादा गोलियां मारी हैं। सूचना मिलने के बाद तमाम अधिकारी और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। मृतक का भी आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधियों की तलाश कर रही है।
लखनऊ में कुरियर कंपनी के 2 अफसरों पर खुदकुशी के लिए मजबूर और उकसाने की धारा में केस दर्ज कर लिया गया है। 9 जून को हुसैनगंज के आदित्य मिश्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कुरियर कंपनी के अधिकारियों ने जबरन आदित्य का इस्तीफा लिया था। लॉकडाउन के दौरान आदित्य को बिना पास के फील्ड पर काम करवा रहे थे। फिरोजाबाद के दतौजी खुर्द इलाके में सट्टा माफिया ने जमकर पथराव और फायरिंग की। सट्टा की पर्ची निकलने पर वकील ने विरोध किया था। पथराव और फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मेरठ के कंकर खेड़ा पुलिस की लुटेरों के साथ मुठभेड़ हो गई। दोनों शातिर लुटेरे मुठभेड़ में घायल हो गए। बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देते थे। मेरठ, दिल्ली और आसपास के जिलों में अपना निशाना बनाते थे। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटे हुए पिस्टल, तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद की है। मेरठ में नंदपुरी में पुलिस वालों ने एक नाबालिग के सीने में जोरदार डंडा मार दिया, जिसके बाद नाबालिग तड़पता हुआ जमीन पर जा गिरा। इसको देख इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने इसका विरोध किया। इस बीच पुलिसकर्मी पीड़ितों को ही धमकी देते हुए नजर आए। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायबरेली में पत्नी से लड़ाई के बाद युवक ने फांसी लगा ली। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इटावा में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में जा गिरी, जिसमें बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस सड़क हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें बस ड्राइवर की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिसे सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी 6 यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया है। रुद्रपुर के टूटे नाले में एक गाय गिर गई। गाय को नाले में फंसा देख लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई, जिसके बाद मौके पर गौरक्षा दल के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। मौके पर पहुंचे नगर निगम की टीम ने गाय का रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला। मौसम विभाग के अनुसार देश के ज्यादातर पश्चिमी और मध्य हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है, लेकिन इस हफ्ते मानसून के आगे बढ़ने की गति थोड़ी धीमी रहेगी। मुंबई, सूरत में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में तटीय इलाकों में आज भारी बारिश के आसार हैं। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह हायंकी ने कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अरविंद सिंह ने अधिकारियों को आगामी मानसून सीजन को लेकर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर ने बताया कि सभी जिलों में मानसून सीजन को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सभी अपने सामानों के साथ तैयार रहें। उत्तराखंड सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कुछ फैसले कोरोना काल के दौरान लिए थे। सरकार ने हाल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मसौदे को कैबिनेट में पास किया है, जिसके बाद कोई भी किसान से खेत कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर उसका पूरा वाजिब पैसा दिए बगैर नहीं भाग पाएगा। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी तारीफ वर्चुअल रैली में की है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान शॉन पॉलक ने कहा है कि भारतीय टीम इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उसका तेज गेंदबाज आक्रमण अच्छा है। पॉलक ने साथ ही कहा कि टीम में स्थान पाने के लिए स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा है, जो भारतीय टीम के लिए और भी अच्छी बात है। निर्देशक सुजीत सरकार के निर्देशन में बनी फिल्म गुलाबो सिताबों में मुरादाबाद की उजाली राज ने अभिनय किया है। फिल्म में उजाली राज ने अभिनेता आयुष्मान खुराना की दूसरे नंबर की बहन का रोल प्ले किया है, जिसमें उनका नाम पायल है। ऐसे में उजाली ही नहीं बल्कि उनके परिजनों को भी फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार था। जब फिल्म रिलीज हुई तो परिवार के लोगों में खुशी का माहौल देखा गया।